नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आजकल मुंह उठा करके संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए, जहां हर एक छोटी से छोटी चीज को लेकर के मुद्दा बना करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जहां कुछ ही दिन पहले निकाह को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई, तो अब मुस्लिम महिलाएं मस्जिद में नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, वही लोग मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की और तमाम तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो खुद अपने घर में अपनी बहन, बेटियों और माओ के साथ नाइंसाफी करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी फहरिस्त लंबी है और कभी तफसील से अगर फहरिस्त पे बात की जाए तो कुछ लोग जो हैं वो बेनकाब होंगे और बात बात पर मुस्लिम को टारगेट करने के चलते अपने ही लोगों के बारे में, अपने ही धर्म के बारे में बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किस तरीके से मस्जिद में महिलाओं के नमाज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई और किस तरीके के कदम सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के नमाज को लेकर के उठाए गए हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है। बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम महिला नमाज अदा करने के वास्ते मस्जिद में दाखिल होने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वे मस्जिद में नमाज अदा करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहती हैं या नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर यह जानकारी दी। ये हलफनामा मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में जाकर नमाज अदा करने से संबंधित है। एक याचिका को लेकर दाखिल किया गया है। वकील एमआर शमशाद के जरिए दायर हलफनामे में कहा गया है कि खास तौर पर इबादत गाहें जो वर्तमान मामले में मस्जिद हैं, पूरी तरह से निजी संस्थाएं हैं और इन्हें मस्जिदों के मुतव्वली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिस पर फरा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत में मुस्लिम महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश पर लगी कथित रोक के चलन को लेकर निर्देश देने का आग्रह किया था और इसे अवैध और असंवैधानिक बताया गया था। याचिका पर मार्च में सुनवाई हो सकती है। हलफनामे में कहा गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विशेषज्ञों की एक संस्था है और इसके पास कोई शक्ति नहीं है और ये सिर्फ इस्लाम के सिद्धांतों पर अपनी सलाह जारी कर सकती है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों, इस्लाम के मानने वालों के धार्मिक विश्वासों पर विचार करते हुए यह दलील दी जाती है कि महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश कर नमाज अदा करने की इजाजत है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस्लाम के सिद्धांत के मुताबिक मुस्लिम महिलाएं चाहे घर पर नमाज पढ़ें या मस्जिद में नमाज अदा करें, उन्हें एक जैसा ही सवाब मिलता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में मुसलमानों से कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील की गई। वहीं इस बात पर चिंता जताई गई कि देश में कानून पर पूरी तरह से अमल किए बगैर मकानों को गिराया जा रहा है, साथ ही विरोध के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है और जुल्म साबित किए बिना वर्षों तक जेल में डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की केंद्रीय कमेटी गठित हो गई है, जबकि राज्यों के लिए कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर भी सहमति बनी कि यदि बातचीत से यह मसला हल नहीं हुआ तो संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा।
जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यह ऐलान भी किया गया। देश की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े मुकदमों का भी बैठक में जायजा लिया गया, जिसमें न्यायपालिका को नागरिकों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बताते हुए यह अपील की गई कि अदालतें अल्पसंख्यकों पर होने वाले अन्याय का जायजा लें, उन्हें इंसाफ दिलाएं, किसी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने को संविधान प्रदत्त अधिकार बताते हुए बैठक में कुछ प्रदेशों में नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करने के लिए कहा जा रहा है। कानून के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, तो वहीं वक्फ संपत्तियों की हिफाजत व आधुनिक शिक्षा की हिमायत पर भी जोर दिया गया, जहां बोर्ड ने निकाह नामे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बैठक में इसके बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बैठक में बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, मौलाना खालिद सैफ उल्लाह रहमानी, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी समेत बोर्ड के 40 सदस्य उपस्थित थे। बोर्ड ने अपने सदस्यों के लिए आचार संहिता की बनाई है। इसमें कहा गया है कि सदस्य बोर्ड की लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देंगे, जिस पर आचार संहिता में कहा गया है कि बोर्ड के सदस्यों का आचरण अच्छा होना चाहिए, जिसमें बैठक में शामिल होने के लिए गुवाहाटी से आए हाफिज रशीद चौधरी ने असम में नाबालिग लड़कियों से शादी के पुराने मामलों में मुस्लिम मर्दों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी की जा रही है। इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जहां लोगों ने खुल करके कहा कि इस्लाम में ख्वातीनों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर बिगड़ते हालात को देखते हुए उलमाए कराम ने ख्वातीन को घर में ही नमाज पढ़ने को तांबी किया। बस इसी वजह से ख्वातीन मस्जिद की बजाय घर में नमाज अदा करती हैं। अब क्या कुफ्फार को इस बात से भी तकलीफ है कि आखिरकार मुस्लिम महिलाएं घरों में नमाज क्यों पढ़ती हैं, वो मस्जिद में क्यों नहीं जाती? और जिन लोगों के द्वारा ये अर्जी लगाई जाती है वो खुद मुस्लिम चेहरा होते हैं, और वो मुस्लिम चेहरे होते हैं जो संघ के एजेंडे पर काम करते हैं, जो तमाम तस्वीरों को लोगों के सामने ला करके एक मुद्दा बनाते हैं और उसी मुद्दे को आधार बना करके तमाम राजनीतिक पार्टियां उस पर बवाल काटती हैं और मुस्लिम समुदाय को ला करके कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और मुस्लिम महिलाओं की नमाज का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना कई सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार किस तरह की मानसिकता को बार बार पेश किया जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।